हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीबीएसई जोन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 12 की टॉपिक डिटर्मिनेंट्स करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है ना। तो देखिए आप लोग इससे पहले जो आप लोगों को मैट्रिसेस पढ़ाया गया, तो मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि मैट्रिक्स जो होता है जस्ट एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। नंबर चाहे रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, जैसा भी हो, या कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, या फंक्शंस किसी भी टाइप्स का हो, तो उनका बेसिकली एक अरेंजमेंट ही क्या होता है, मैट्रिसेस होता है। कहने का मतलब है कि जब हम नंबर्स को सपोज कीजिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 3, 5, 8, इस तरह से अगर इनको हम देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग जब हम इनको अरेंज कर देते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, जैसे मान लीजिए एक बेंच पे बैठा हुआ है 3 बच्चा, दूसरे बेंच पे 3 बच्चा, तो ये हॉरिजॉन्टली जिस तरह से लगाया गया और ये वर्टिकल इस तरह से है ना, तो इस अरेंजमेंट को ही बेसिकली क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं ना। यानी मैट्रिक्स के बारे में बताया गया था कि मैट्रिक्स जस्ट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का, मतलब अरेंज करो खुश रहो और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब उस वक्त आप लोगों के मन में आएगा कि सर ये अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट है तो सर हर अरेंजमेंट का कोई वैल्यू होता होगा, यानी मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा। कहने का मतलब सर आपने जैसे मान लीजिए कि ये अरेंजमेंट करा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -5 सपोज दैट यहाँ लिखे, ये एक अरेंजमेंट हुआ है ना। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज मैट्रिक्स, क्योंकि इसको जो है ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है, जो ब्रैकेट्स होता है उसके अंदर बंद कर दिया गया, तो ये अरेंजमेंट जो है मैट्रिक्स कहलाता है। तो सर इस अरेंजमेंट का कोई ना कोई वैल्यू होता होगा, तो बिल्कुल अरेंजमेंट्स जो मैट्रिक्स जो एक अरेंजमेंट होते हैं उस अरेंजमेंट्स का वैल्यू होता है और वही वैल्यू डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। लेकिन कंडीशंस ये है कि हर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही वैल्यू होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट्स कुछ और नहीं, डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक वैल्यू होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। यानी सबसे पहला लाइन हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में ये लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से हम क्या लिख रहे हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज associated by a number, associated with a number, ऐसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, with a number which is known as its determinants। ठीक है, every square matrix is associated with a number which is known as its determinants। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो एक नंबर से एसोसिएटेड होता है, यानी एक सर्टेन वैल्यू से एसोसिएटेड होता है। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स के सर्टेन वैल्यूज़ होते हैं, जिस वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखिए डेफिनेशंस के साथ साथ दूसरा बात हम ये लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स जो होता है, या देखिए इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी डेफिनेशंस को और करके ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू जो होता है वो कहलाता है डिटर्मिनेंट्स कहलाता है। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे नोट करके लिखने लायक एक बात यह है कि हम लोग ये सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर ले कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। मतलब ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे वी कैन कैलकुलेट determinants of only square matrix। यानी हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो है सिर्फ किसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये है कि इसको जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, देखिए इसको डिनोट करने के लिए कैसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं,
डेट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, हम पहले भी बता चुके आपको कि मैट्रिक्स को बेसिकली हम ए सिंबल से ही ज़्यादातर सिंबलाइज करेंगे, है ना। तो जो मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे कहेंगे, डेट ए कहेंगे या फिर डेल कहेंगे, इस तरह से, है ना। डेल भी सिंबलाइज होता है किसी के भी लिए, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये मॉड वाला जो सिंबल होता है बेसिकली यही सिंबल है डिटर्मिनेंट्स का। जैसे मैट्रिक्स का ये जो सिंबल था वो डिटर्मिनेंट्स में अब ऐसा सिंबल होता है, ये जो मॉड टाइप का जो सिंबल है वो डिटर्मिनेंट्स का होता है। आप इसको देखने में तो लग रहा है मॉड ए टाइप का, तो आप मॉड ए भले इसको बोल दो, लेकिन ये मॉड ए नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का बेसिकली क्या होता है, सिंबल होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात ये चला गया कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो जस्ट कुछ नहीं, ये वैल्यू होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट्स में हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल डिटर्मिनेंट्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स आएगा ही नहीं, यानी डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पॉसिबल था, अदर मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। और उस पॉसिबिलिटीज़ को कौन बताता है या कैलकुलेट कौन करता है, तो डिटर्मिनेंट्स करता है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन से यहाँ देख सकते हो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। अच्छा एक बात और देखिए, शॉर्ट में तो यहाँ लिखा गया इट इज़ अ वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम ऊपर वाले डेफिनेशंस में थोड़ा अपने तरफ से इंप्रूव एक बात और करना चाहेंगे, वो ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर और एन एक्सप्रेशन, ये भी आप लिख सकते हो, और एन एक्सप्रेशन, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है कि कोई वैल्यू होता है, यानी वो किसी वैल्यू से एसोसिएटेड होता है, या फिर वो किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड होता है। ये एक्सप्रेशन वाली बात भी जो आपको धीरे धीरे बाद में समझ में आएगा जब डिटर्मिनेंट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज में इन करेंगे तब। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो पहले आप डिटर्मिनेंट्स के बारे में इन बातों को नोट करो। अच्छा एक बात और, इसको नोट करने से पहले हम साथ में यहीं ऊपर में ही लिखा देते हैं, आप लिख तो लिए ही होंगे इस चीज़ को, कि देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे मैट्रिक्स को जो है दो भाग में बांटा गया। डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे मैट्रिक्स को क्या किया गया, दो भाग में बांटा गया है। मैट्रिक्स के टाइप्स को आप बेसिकली पहले ही पढ़ चुके हो, तो डिटर्मिनेंट्स यहाँ लिखा हुआ ही है। अब देखिए हम यहाँ पे दो हिस्से में इसको यहीं से बांटते हैं। पहला हिस्सा है कि अगर मान लीजिए किसी का डिटर्मिनेंट्स डेट ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर किसी का 0 आ गया, ठीक है, और अगर किसी का डिटर्मिनेंट, देखिए हम पहले बताया ना कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, वैल्यू होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो वैल्यू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का किस तरह का होता है, दो तरह का हो सकता है, या तो 0 हो या तो 0 नहीं हो। तो 0 नहीं हो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो जब 0 हो तो उस कंडीशंस में उसको क्या कहा जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा बाबू। दूसरा होता है कि अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे ही मैट्रिक्स को दो हिस्से में क्लासिफाई किया गया। अब देखिए हम आप लोग को ये दिखाएंगे कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ध्यान में रखना ये बात, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं, ठीक है। देखिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लेते ही, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेसिकली कि जिनका रॉ और कॉलम, दैट इज ऑर्डर, ऑर्डर में जिनका रॉ और कॉलम का वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। आपको पता होगा ये बात कि कोई मैट्रिक्स Aij है तो उसका m और n, m/n के फॉर्म का होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा लिख देते हैं n/n का फॉर्म का, यानी रो और कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस टाइप्स के मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स बेसिकली पॉसिबल होता है। तो इसमें n के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, n के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से हो सकते हैं। ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है, पहचान है, ये सभी अपना क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या है ना कि ये बात तो ठीक है, आप मैट्रिक्स में इस बात को पढ़े हो कि मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह का होता है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं सबसे पहला कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट्स किसी मैट्रिक्स का जो है वो मैट्रिक्स मेरे पास 2/2 का है ना, मतलब डेट ए हम लोग का जो है वो 1/1 का है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिए,
या यहाँ पे आप चलो ना यहाँ पे सिर्फ लिख दो ए कोई है, ये क्या 1 by 1 का मैट्रिक्स है जिसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। मैट्रिक्स नहीं, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो आप सबसे अच्छा यहाँ पे डेल लिख दो, डेल सबसे अच्छा लगता है देखने में, छोटा सा 3 तरह से सिंबलाइज किया था ना डिटरमिनेंट्स को, तो आप डेल लिखो, सबसे छोटा लगता है। ये 1 by 1 का भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा लिख दो कि फर्स्ट में हम क्या दिखा रहे हैं, ऑर्डर 1 का दिखा रहे हैं, ऑर्डर 1 का दिखा रहे हैं, यानी उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं जिसका ऑर्डर 1 हो। तो इसका डेल सीधा क्या हो जाएगा ना, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 by 1 के सिचुएशंस में ए हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं ऑर्डर 2 का। जब ऑर्डर 2 हो तो देखिए जैसे कि आपके सामने डेल लिखा हुआ है इस तरह से, A1 सपोज दैट A1 B1 C1 सॉरी A1 B1 और यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो आप, हम ऐसे A1 B1 A2 B2 इस टाइप्स का डिज़ाइन लिख रहे हैं। तो इनके डिटरमिनेंट्स देखिए कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 2 बाय जब ऑर्डर 2 हो, इसका यानी रॉ 2 कॉलम भी 2 हो, तो उस कंडीशंस में कैसे उसका निकलता है डिटरमिनेंट्स। तो देखिए बिल्कुल बहुत आसान है, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो देखिए कैसे होगा। क्रॉस जैसे आपके मन में आ रहा है सर ये क्या, ये ऐसे, फिर माइनस ऐसे, क्या ऐसे, या फिर सर ऐसे माइनस ऐसे, कैसे, मन में आ रहा होगा ना। तो देखिए इसके लिए क्या तरीका है ना कि क्रॉस, हम बोले कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्रॉस करने का जो तरीका होगा वो ऐसे होगा कि पहला क्रॉस जो है आप प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग करोगे, है ना, डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको सिखाया जा चुका है कि डायगोनल बेसिकली ये होता है, क्योंकि यहाँ पे आई और जे के वैल्यूज सेम होते हैं। पता होगा आप लोगों को ये बात, आप मैट्रिक्स के वीडियोस को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कि ये जो बेसिकली है डायगोनल होता है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे लेंगे, ये माइनस ये, मतलब ऐसे माइनस ऐसे लेंगे। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, या आप ऐसे ले लो A1 B2 माइनस B1 A2, ऐसे भी लिख सकते हो, वही बात है। या A1 B2 माइनस A2 B1, यानी पहले इसको लेना फिर किसको लेना, इसको लेना, सिंपल है। पहले इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल को देंगे इसलिए। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल इसलिए इसको लिए पहले हम, फिर माइनस किसके साथ किए, इसके साथ किए। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करना, क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करना, क्रॉस में पहले इसको फिर इसको। चलिए ठीक है, ऑर्डर 3 का हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स आ जाएं, ऑर्डर जिसका बेसिकली 3 हो, तो उस कंडीशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 ऑर्डर के केस में आप देख लो कैसे डिटरमिनेंट्स को बेसिकली सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आपके सामने हम डेल लिखते हैं। देखिए पहले जो होता है ना, देखिए ध्यान से देखिए कि पहले ये इनिशियली कोई मैट्रिक्स होता है, कोई क्या होता है, मैट्रिक्स होता है 1 2 या A1 B1 जो हम लिख रहे हैं, सपोज दैट A1 B1 C1 C2 इस तरह से जो भी कुछ लिखा गया है इनिशियली मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटरमिनेंट डेट A निकालेंगे, या इसी को आप ऐसे कह दो डेल कह दो, इसी को आप डेल कह दो, तब उस कंडीशंस में इसका ब्रैकेट जो है वो इस तरह से मॉड वाला आ जाएगा। तब उसका जो ब्रैकेट है वो किस तरह से आ जाएगा, मॉड वाला आ जाएगा। फिर ये माइनस ये, मतलब इनिशियली ये कोई मैट्रिक्स होता है। जब उस मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तब वो इस तरह से सिंबलाइज हो जाता है। ठीक है, आपसे हो सकता है बुक में जो क्वेश्चन हो डायरेक्ट ऐसे लिखा, उससे हमें मतलब नहीं कि आप डिटरमिनेंट्स निकालो, लेकिन डिटरमिनेंट्स बेसिकली वो कोई मैट्रिक्स का ही निकलता है। इसलिए आप ध्यान रखो कि ये कोई पहले मैट्रिक्स था, बाद में इसका वैल्यू निकालने के लिए ये सिंबलाइज इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं 3 by 3 के लिए इस तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो आप समझो कि ये पहले कोई क्या था, इस तरह से कोई मैट्रिक्स रहा होगा। ठीक है ना, मैट्रिक्स रहा होगा। उसी मैट्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं, यानी वैल्यूज निकाल रहे हैं, इसलिए उसको हम ये मॉड वाला ब्रैकेट्स का क्या किए हैं, सिंबलाइज किए। अब देखिए कैसे निकाला जाता है बेसिकली इनका डिटरमिनेंट्स, तो समझिएगा ध्यान से। क्या होता है ना कि जब 3 by 3 का कंडीशंस आ जाए, देखिए आपको तो हम सीधा सिखाया ना कि ऐसे क्रॉस किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, ये तरीका है ना, ये माइनस ये, यानी प्रिंसिपल डायगोनल को पहले लेंगे, दिस माइनस दिस लेंगे, इस तरह से लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 by 3 का, तो क्या करें यार यहाँ पे, तो 3 by 3 के कंडीशंस में आप ध्यान रखो कि जब ऑर्डर आपका 3 का हो, तो आप क्या करो, किसी रॉ को, किसी भी रॉ को, जैसे ये पहला रॉ है, दूसरा रॉ है, तीसरा रॉ, कोई भी आप एक रॉ ले लो अपने पसंद का, उस रॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दो इसको, या फिर कोई कॉलम ले लो, तीनों कॉलम में से कोई भी एक कॉलम ले लो और उस कॉलम के अकॉर्डिंग उस डिटरमिनेंट्स को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। अब आप बोलोगे सर ये क्या मतलब एक्सपेंड बोल रहे हो आप, क्या मतलब नहीं समझ में आया, कैसे एक्सपेंड, ये कैसे करना, ये तो समझ गए कि कोई रॉ को ले लेना है या तो किसी कॉलम को ले लेना और एक्सपेंड करना, बट ये एक्सपेंड का मतलब क्या है, करना कैसे,
तो आइए देखते हैं, देखिए करना कैसे। चलिए अभी हम जो है R1 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, R1 के अकॉर्डिंग। हमेशा जो हम क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो हम R1 के अकॉर्डिंग ही लेंगे एक्सपेंड करने के लिए, अच्छा लगता है यहाँ से सीधा एक्सपेंड कर दो। बहुत कोई को अच्छा लगता है कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना, तो आप जैसे करो, आपका मन है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे कि जब हम इसका रॉ के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो कैसे A1 लिखें, यहाँ पे A1 लिखें, और A1 लिखने के बाद आप देखना ध्यान से, A1 के पास से जो रॉ जा रहा उसको ब्लॉक करो, और जो कॉलम जा रहा है उसको ब्लॉक करो। तो सर जो रॉ जा रहा है A1 के पास से, A1 को लिए ना हम, तो A1 के पास से जो रॉ जा रहा है उसको ब्लॉक किए, और जो कॉलम जा रहा है उसको ब्लॉक किए, तो क्या बचा B2 C2 B3 C3। तो बिल्कुल यहाँ लिख दो B2 C2 B3 C3। ध्यान से समझना बाबू क्या बोले, जब आप A1 को लिए तो A1 के पास से जो रॉ जा रहा है उसको ब्लॉक करो, और जो इसके पास से कॉलम जा रहा है उसको ब्लॉक करो, तो बचा क्या B2 C2 B3 C3। तो उसको हम अरेंज वाइज इस तरह से लिख दिए, ठीक है। दूसरा पोजीशन जो होगा, दूसरा देखो हम ऐसे ले रहे हैं ना, ऐसे आप ऐसे भी ले सकते हो, A1 के बाद A2 ले सकते हो, तो हम तो रॉ वाइज ले रहे हैं, अभी बताएं। तो A1 लिए, अब उसके बाद लोगे B1, तो B1 जब लेगो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना। आपको बता रहे हैं क्यों आएगा माइनस, ऐसे चलता प्लस माइनस प्लस का कंडीशन चलता है, अब ध्यान तो समझ में आ जाएगा। तो जब हम B1 को लिए तो B1 के पास से जो रॉ जा रहा है, इसके पास से रॉ तो यही है, इसको ब्लॉक करो, और जो इसके पास से कॉलम जा रहा है, इसके पास से सर देखो रॉ ऐसे गया, कॉलम ऐसे गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो गया, तो बचा क्या A2 C2 A3 C3, यानी यहाँ पे लिख दो A2 C2 A3 C3, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलो ठीक है। इसको ये करना नहीं है इस तरह से, आप बस समझ जाओ कि इसके पास से जो रॉ जा रहा था उसको ब्लॉक, जो कॉलम जा रहा था उसको ब्लॉक। अब आपका बारी है इसका C1 का, तो आप जैसे C1 लोगे, फिर यहाँ का पोजीशन जो होगा बेसिकली प्लस में काउंट होगा। तो यहाँ के पोजीशंस के अकॉर्डिंग देखो हम C1 जब लेंगे, तो C1 जो लेंगे तो C1 के सामने का रॉ को ब्लॉक करो, इसके सामने का कॉलम का ब्लॉक करो, तो बिल्कुल, तो क्या बचा A2 B2 A3 B3। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रॉ वाइज कर रहे हैं, रॉ वाइज एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ठीक है, रॉ वाइज हम तीनों एलिमेंट्स को बारी बारी लेंगे, मतलब A1 को पहले लिए, फिर यहाँ पे B1 को लेंगे, फिर यहाँ पे किसको लेंगे, C1 को लेंगे, बिल्कुल। लेकिन इसको लेने के साथ साथ अंदर में इस मॉड जो सिंबल है, मॉड यानी डिटरमिनेंट का जो सिंबल है, उसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे सर, तो उसके अंदर में ये लिखेंगे बाबू कि आप जैसे A1 को लिए, तो A1 के सामने का जो रॉ है उसको ब्लॉक करो, कॉलम को ब्लॉक करो, तो बचेगा क्या, जो एलिमेंट्स बचा उसको अरेंज करके आप लिख दो। फिर जब B1 लोगे तो B1 के सामने का कॉलम और रॉ ब्लॉक, तो जो बचा उसको हमने यहाँ पे लिख डाला। फिर C1 जब लोगे तो C1 के सामने का जो रॉ है इसके साथ और जो कॉलम है ब्लॉक, जो बचा उसको हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इसके बाद तो आप जानते ही हो। अच्छा एक बात और सर ये नहीं बताया आपकी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों? तो देखिए बाबू इसका कारण ये है ना, ये पोजीशंस के अकॉर्डिंग होता है, पोजीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोजीशन, ये देखिए कौन सा पोजीशन, इसके पोजीशंस को पहचानिए। आपको मैट्रिक्स में सिखा चुके थे कि ये बेसिकली A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, याद होगा आपको, A31 A32 A33 होता है, याद होगा आपको ये बात। तो देखिए ध्यान से, आप इस पोजीशन को देखिए क्या है, 1 + 1, इसको ऐड कीजिए, 1 + 1 क्या है 2, तो पोजीशन किसका, इवन है। तो इवन पोजीशन में, इवन पोजीशन क्या होता है, इवन पोजीशन के केस में हम लोग प्लस लगाते हैं, और ऑड पोजीशन के सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। और पोजीशंस का डिसीजन रॉ कॉलम को ऐड करके लिया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो बेसिकली है इवन पोजीशन है, 1 + 1 2, यानी ये इवन फर्स्ट पोजीशन इवन का है, तो इवन का है तो इसलिए आगे प्लस लगा है, ठीक है। ये पोजीशंस देख लो क्या है, 1 + 2 3, ऑड पोजीशंस है तो ऑड पोजीशंस के आगे क्या लग जाएगा, ये जो नंबर आएगा उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। फिर ये पोजीशंस देखो 1 + 3 प्लस है, तो प्लस पोजीशंस के आगे क्या लग जाएगा, मतलब सॉरी 1 + 3 4, यानी इवन पोजीशंस है तो इवन पोजीशंस के आगे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो ये प्लस माइनस का जो डिसीजंस होता है वो इसके अकॉर्डिंग होता है। और पोजीशंस जो होता है ये होता है पोजीशंस 1 + 1 2, ठीक है ना, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये ऑड हो रहा और ये क्या हो रहा है, इवन हो रहा। तो ये भी आपको समझा दिया गया यहाँ पे कि इवन पोजीशंस में क्या करना, प्लस करना है, और ऑड पोजीशंस में क्या करना, माइनस करना। अगर मान लीजिए यहाँ पहले से माइनस रहता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता फिर, है ना। तो ये बात को आप ध्यान रखोगे। तो इस तरह से देखो यहाँ के बाद, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे सर, तो यहाँ के बाद आपको पता है क्या करना है। देखो ये यही काम यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल डायगोनल तो है ना, तो ये इंटू ये B2 C3 माइनस B3 C2, फिर क्या करना, माइनस B1 है, यहाँ पे A2 C3 माइनस A3 C2, फिर क्या करेंगे C1 है, तो क्या करेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह से करना है काम, और इनको सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लेना है कि इसके वैल्यूज़ क्या आते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए आपको हम जो इस पे बेसिकली क्वेश्चंस दिखाते हैं करके कि कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब ऑर्डर का एक एक दिखाते हैं, तो आप इसको उम्मीद है कि नोट कर लियोगे कैसे होता है। हम इसको कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते थे, कॉलम वाइज करते तो देखिए यहाँ से लेते A11 लेते जब, यानी ये पोजिशंस लेते तो ये यहाँ तो प्लस ही होता है, जब इसको लेते तो ये ऑड है, 2 + 1 3 ऑड है, तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। फिर जब ये 3 + 1 4 होता है, मतलब ये पोजिशंस को जब लेते तो यहाँ पे प्लस होता है। तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम कर करके दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस पर हम क्वेश्चंस पहले करके देखते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा बाबू, अभी इसके अलावा भी आपको और मेथड एक हम दिखाएंगे, तो इसलिए प्लीज़ देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, देखिए जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चंस लिखते हैं कि डिटरमिनेंट निकालने, बेसिकली इवेलुएट करना है, इवेलुएट, और यहाँ अच्छे से समझाया गया A = mod 2 है, mod दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट 2 है, 1 एक ही ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, तो इसका क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने हम ले रहे हैं इस तरह से कि A = क्या है, A = है आपका इस तरह से है, यहाँ पे डेल = सीधा लिख दो, A = 1 2 है 3 4 है, तो इनके डेल क्या हो जाएंगे, डेल = इनका क्या हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिखो, डेल नहीं लिखना है तो लिखो डेट A, डेट A = क्या हो जाएगा, ये इंटू ये 1 × 4 - 3 × 2, तो कितने हो गए 4 - 6, यानी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो डिटरमिनेंट है, वो तो आपके ऊपर है, जैसे लिखना है लिखो, हम डेल लिखेंगे, डेल सबसे अच्छा लगता है ना, तो डेल हो गया -2, ठीक है। थर्ड देखो आपको, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस दे तीसरा नंबर में कि चलिए भाई आपको इसके जो है डिटरमिनेंट्स निकालने हैं, 1 2 -1 2 3 2 3 4 -1, ठीक है, इस तरह से दिए। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर A वगैरह नहीं लिखे, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लिखो ना लिखो, आप सीधा इसका नाम डेल लगा लो। A लिखा है तो आप A लिखा है तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डेट A लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ है, या मॉड है, इस तरह से लगाओ, ऐसे लगाओ, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा डेल। और अगर नहीं कुछ लिखा है तो आप डेल लगाओ या डिटरमिनेंट A लगाओ, अरे यार उसके लिए कोई नहीं, आप जो सिंबल लगाना लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको जो हम दिखाते हैं कि कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो चलो रॉ वाइज इसको हम पकड़ते हैं, यहाँ पे जैसे सिखाएं। तो जब हम पहले यहाँ 1 लिए तो 1 के साथ फिर डिटरमिनेंट का सिंबल यानी मॉड वाला, इसके सामने ये ब्लॉक हो गया रॉ और कॉलम ब्लॉक, तो क्या बचा 3 2 4 -1, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे, सेकेंड पोजीशंस में 2 लेंगे, तो ये ऑड पोजीशंस है ना, देखिए ये ऑड पोजीशंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, माइनस लग जाएगा, है ना। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब हम 2 को लिए तो 2 के सामने का रॉ और कॉलम ब्लॉक, तो 2 2 ये ब्लॉक हो चुका है, 2 2 3 -1, ठीक है। फिर आप किसको लगे, यहाँ पे लोगे प्लस होता है बेसिकली, लेकिन आगे कौन है -1 है, चलो भाई ठीक है -1 है, रहने दो। ये ब्लॉक हो जाएंगे, इसके रॉ और कॉलम क्या हो जाएंगे, ब्लॉक 2 3 3 4 2 3 3 4 ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, ये कितना हो जाएगा -3, है ना, ऐसे -3 -8, है ना, -2 -6, है ना, -1 8 -9, तो कितना हो जाएगा वो -11 -11 × 1 -11 हो जाएगा। फिर क्या -8, देखो यहाँ पे -8 × -2 यानी +16, ठीक है। फिर यहाँ -1 है, ये भी क्या हो जाएगा -1, तो -1 + 1 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका जो डिटरमिनेंट्स है वो बेसिकली क्या है 6 आया। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया एक्सपेंडिंग, आप इसको देख भी लिए। अब देखो हम इसको जो है बेसिकली यहाँ पे और करके दिखाते हैं कि अगर हम चाहते तो इसको कॉलम वाइज भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज। जैसे यहाँ से लेते तो ये देखो इवन पोजीशंस है, तो यहाँ पे 1 लेते तो वही होता, देखो ध्यान से 1 लेते तो ये ब्लॉक होता है 3 2 4 -1, है ना। फिर सेकेंड पोजीशंस में 2 आता है, ये नेगेटिव पोजीशंस है, ऑड पोजीशंस है, ऑड पोजीशंस चेक कर लो। इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम 2 1 कितना 3 ऑड है, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो -2, तो इसके रॉ और कॉलम ब्लॉक, इसके सामने का रॉ और इसके साथ जो कॉलम गया वो ब्लॉक 2 -1 4 -1 2 -1 4 -1, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 3 ले लो इसको, ये थर्ड पोजीशन से, ये तो प्लस है 3, इसका पोजीशन चेक करो, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम यानी 3 + 1 4 इवन पोजीशन है, प्लस होगा, ठीक है ना। हम बोले थे ऐसे अल्टरनेट चलता है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लो पोजीशंस में, है ना। तो जब हम 3 लिए यहाँ पे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इसके रॉ और कॉलम ब्लॉक 2 -1 3 2 2 -1 3 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 1 तो है ही आगे में,
-3 -8 -2 देखो -2 फिर माइनस रूल का माइनस और ये -4 यानी क्या हो जाएगा +4 +3 4 फिर रूल का क्या होता है माइनस होता है और -3 तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये देखो -11 इंटू 1 -11 ये हो जाएगा +2 इंटू -2 यानी -4 और यहाँ देखो ये 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 तो ये बेसिकली कितना हो रहा है -15 प्लस 21 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है तो आपका ये डिटरमिनेंट्स कितना निकला 6 निकला। बिल्कुल वही निकलेगा जो आपका यहाँ आया वही यहाँ आप कहीं से भी एक्सपेंड करो। ठीक है तो आप जैसे भी एक्सपेंड करो यार आंसर तो सेम आएंगे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना इस बात में। अच्छा देखो हम इसको जो है एक बार और दिखाते हैं आपको बेसिकली एक्सपेंड करके आप कैसे भी एक्सपेंड करो एक ही बात है आंसर सेम आएंगे। अब बस इस चीज़ को समझो सीखो। आप चलो अगर रॉ 2 से एक्सपेंड करना चाहते हो यहाँ से एक्सपेंड करना चाहते हो ध्यान से देखो तो रॉ 2 के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो देखो यहाँ से कैसे एक्सपेंड होगा। तो देखो जब हम इसको ले रहे हैं तो इसका पोजीशंस देखो क्या होता है। ये सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम है यानी 3 ऑड पोजीशंस है तो क्या हो जाएगा यहाँ -2 तो इसके सामने का रॉ और कॉलम ब्लॉक तो क्या हो जाएगा 2 -1 4 -1 आंसर सेम आएगा बाबू। ये पोजीशंस को देखो 2 सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम यहाँ से ऐसे एक्सपेंड चल रहा है तो सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम तो 2 + 2 4 हो गया इवन पोजीशन तो यहाँ पे +3। ठीक है ये ब्लॉक इसके सामने का रॉ ब्लॉक और कॉलम ब्लॉक जिसको भी एलिमेंट्स लोगे ना उसके सामने का रॉ और कॉलम ब्लॉक हो जाएगा तो उसके साथ रॉ ये है कॉलम ये है ब्लॉक हो गया 1 -1 3 -1। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पोजीशंस पे कौन है 2 इसका जगह देखो यार कहाँ पे है ये जो है सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम 2 + 3 तो 2 + 3 बेसिकली 5 ऑड है ऑड पोजीशंस है तो ऑड पोजीशंस है तो क्या हो जाएंगे इसमें माइनस लग जाएंगे -2 है ना तो -2 ये ब्लॉक 1 2 3 4 ठीक है तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 फिर माइनस फिर ये लेकिन कितना हो रहा है -4 तो +4 फॉर्मूला का माइनस फिर वो प्लस हो गया +3 यहाँ पे देखो -1 फिर फॉर्मूला का माइनस लेकिन ये क्या हो रहा है -3 यानी +3 फिर यहाँ -2 4 6 तो कितना हो जाएगा देखो ये 2 आ रहा है 2 इंटू -2 -4 यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इंटू 3 6 फिर यहाँ पे देखो कितना आ रहा है -2 इंटू -2 यानी +4 ये कैंसिल 6। आप कैसे भी एक्सपेंड करो यार आंसर तो वही आएंगे। तो हमने ये दिखा दिया आपको कि डिटरमिनेंट्स को बेसिकली एक्सपेंड कैसे किया जाता है 3/3 का डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंड कैसे किया जाता है। अब जो है बड़े आराम से क्या करना ना रॉ 1 को लेके हमेशा एक्सपेंड करना जो आपको हम शुरू में दिखाए थे 3 तरह से दिखाए आंसर 6 लाके। अब जो शुरू वाला ऐसे एक्सपेंड करना ज़्यादा आसान पड़ता है। अब बोले सर ये भी करना पड़ेगा क्या तो अगर क्वेश्चंस कोई लिख दे कि रॉ 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो या रॉ 3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो तो आपको करना पड़ जाएगा उस कंडीशंस में। इसलिए आपको हम सारे रास्ते दिखा दें एक्सपेंड करने के बट इवन आप कोई भी क्वेश्चंस में ऐसे एक्सपेंड करना है यहाँ से। ठीक है अब आपको देखिए हम दूसरा मेथड दिखाते हैं इसको बनाने का। कभी कभी ऐसे भी लिखता है आर डी शर्मा के बुक में क्वेश्चंस वगैरह में कि कोई डिटरमिनेंट्स दे देगा बोलेगा इसको एक्सपेंड करो 2 अलग अलग मेथड से है ना। तो देखो आपको हम एक और मेथड दिखाते हैं 3/3 के डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करने का जिसको हम लोग सॉरस डायग्राम कहते हैं। सॉरस मेथड कहो या सॉरस डायग्राम कहो जो भी कहो। देखो ये यहाँ पे चलो लिख देते हैं सॉरस डायग्राम या मेथड जो है या इसको ऐसे भी सारस भी लिखता है ऐसे भी सारस मेथड भी लिख सकते हैं हम लोग है ना। सॉरस डायग्राम या सारस मेथड ये एक ही चीज़ है बेसिकली सेम है। ये तो सारस भी कोई कहीं बुक लिख देता है कहीं सॉरस लिखता है ऐसे सॉरस पढ़ना चाहिए इसको। तो देखो ये क्या होता है ये मेथड क्या होता है बेसिकली ये जो चीज़ लिखे हैं सॉरस डायग्राम या सारस मेथड जो लिखे हैं ये बेसिकली क्या है ये क्या है। तो देखो ध्यान से इस मेथड के तहत क्या होता है कि अगर मान लो आपके सामने कोई ए है इस तरह से लिखा गया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ध्यान से समझना। तो सॉरस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं देखो डेल को हम लोग ऐसे लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और क्या करना ना कि यही दो कॉलम को ये जो कॉलम है ये कॉलम और ये कॉलम इसको और यहाँ पे अलग से एक बार फिर से लिख देना A1 A2 A3 B1 B2 B3। ये खींचना नहीं है ऐसा कुछ हो तो हम यूं ही खींच दिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पैटर्न क्या चलेगा कैसे हम लोग करते थे इसमें जैसे जब हम 2/2 का बेसिकली लेते थे A B C D इस तरह से लेते थे तो क्या होता था ये माइनस ये ऐसा चलता था ना ये
माइनस ये, फिर ऐसे चलता था। तो वही सिचुएशंस देखो यहाँ पे भी, लेकिन लेने का तरीका देखो कैसे हो जाएगा। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये इनटू, फिर ये ऐसे लेंगे, फिर कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, यानी ऐसे देखना ध्यान से, हम तीनों को लिए ना, देखो ऐसे पहले ऐसे ऐसे लेते हैं ना हम लोग इधर साइड से ऐसे, तो यहाँ तीन तीन डायगोनल दिख रहा ना, ये तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसका जो वैल्यूज़ है देखना ध्यान से, A1 B1 A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस जोड़ते चले जाएंगे इसको, इससे इसके साथ B1 C2 A3 B1 C2 A3 फिर C1 A2 B3, ठीक है। तो इनको हम लोग ऐसे ऐड कर लिए, यहाँ से देखो ये ऐड कर लिए एक साथ। अब देखो ऊपर इधर से चलेंगे, ये इधर से ये और फिर ये, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ले लो C1 B2 A3 या फिर ऐसे लिखो, जैसे ही मल्टीप्लाई करना करो। चलो हम ऐसे लिखते हैं A3 B2 C1 प्लस इधर से B3 C2 A1 फिर प्लस C3 A2 B1। तो देखो ये भी मेथड काफ़ी सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा मुश्किल है। देखो ध्यान से देखो फिर से डिज़ाइन हम कैसे किए इसी में चीज़ते हैं। आप तो बैक करके देख सकते हो कि ये इंटू ये सॉरी ये इसको इंटू प्लस ये ऐसे कर लिए। अब उसके बाद इधर साइड से ये प्लस ये माइनस कर देंगे दोनों सिचुएशंस को, ठीक है। तो यही आपका सॉरस डायग्राम। अब देखो जैसे हम इसी क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं कि सॉरस डायग्राम से अगर हम बनाते तो कैसे होता है, कि जैसे मेरे पास ये जो क्वेश्चंस था अभी जस्ट जो हम बनाए थे, A = था मेरे पास 1 2 -1 2 3 4 -1 इसके डिटरमिनेंट्स को निकालना हम लोगों को। ए लिखो या ना लिखो, ये क्वेश्चन है, इसको इवेलुएट करना। चलो इवेलुएट करना जो भी है सॉरस मेथड्स, किससे, सॉरस जो है मेथड्स के डायग्राम्स। तो ये क्या है, ऐसे अगर करते हैं तो डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना A1 2 -1 2 3 2 3 4 -1 और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को भी लिखेंगे 1 2 3 2 3 4 ऐसे लिख लिए, ठीक है। तो हम क्या किए, मतलब ये जो था अपना वो तो लिखे ही, इसके अलावा हम ये दोनों कॉलम ध्यान रखना जो रहेगा उसको तो लिखना ही है, फिर उसके बाद बगल में ये कॉलम को भी लिख देना, ठीक है। ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं खींचना, वो तो हम यूँ ही लिखें। अब देखो आप क्या करोगे, इसका लोगे इंटू, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू आपका 1 × 3 × -1 प्लस ये लिए आप ऐसे, है ना। उसके बाद क्या लोगे, ये लोगे, तो उसके बाद क्या करेंगे 2 × 2 × 3 प्लस उसके बाद इसको लेना है, इसको, तो -1 × 2 × 4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे किसके साथ, तो इधर से लेंगे इस पर, है ना, 3 × 3 × -1 प्लस 4 × 2 × 1, ठीक है, फिर प्लस -1 × 2 × 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली देख लो यहाँ पे -3 4 3 12, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा -8, फिर यहाँ माइनस ये 9 -9, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा +8 और ये क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देख लो कि आपके वैल्यूज़ कितने निकल के आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -11 + 12 यानी 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो -13 + 8 यानी -5 आगे माइनस पहले से -5, तो ये 1, ये क्या हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। तो आपके आंसर्स जो है वही 6 आए, तो वो आप कैसे भी निकालो तो 6 ही आएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली ये जो ट्रिक हो गया ये सॉरस डायग्राम हो गया, कि सॉरस डायग्राम के तहत कैसे डिटरमिनेंट्स निकलता है। अब अगर आप दोनों मेथड में 3/3 के लिए कंक्लूजन्स अगर लो तो हमें तो लगता है वो बेसिक मेथड ही ठीक था। तो आप सॉरस को एक बार फिर से देख लो कैसे हम लोग किए, कि जो हमसे बोला जाएगा कि इसका डिटरमिनेंट, आज देखो यहाँ पे मॉड वाला सिंबल लग गया ना डिटरमिनेंट्स वाला, मतलब इसका डिटरमिनेंट ही निकालना, बोले ना बोले इवेलुएट लिख दे, मतलब ये क्या करना है, सिंबल लग गया मतलब डिटरमिनेंट निकाल, अब चाहे जैसे निकालो। तो हम सॉरस मेथड से आपको अभी दिखा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, जो ये तीनों है उसको तो लिख ही देंगे, उसके अलावा फिर ये दोनों कॉलम को उठा के यहाँ लिख देंगे, दोनों कॉलम को, फिर लेना क्या है, ये प्लस ये ऐसे डायगोनल वाइज, प्रिंसिपल इधर से स्टार्ट, प्रिंसिपल साइड से ये प्लस ये
ले लिए, फिर माइनस इधर से अब नीचे से ये प्लस ये माइनस कर देंगे इसको इंटू करके कंजिक्यूटिवली, और दिखा ही चुके हैं आपको कैसे 1 इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 2 इंटू 4, फिर माइनस नीचे से 3 इंटू 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होकर सीखता है। तो आपके पास दोनों मेथड है, नॉर्मल मेथड है जो डिटरमिनेंट्स का मेथड है, और दूसरा है सॉरस डायग्राम है। आप दोनों तरीके से डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड करो, और आप इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस लिखा करो बहुत सारा। चलिए हम आपको 1-2 क्वेश्चंस लिख भी देते हैं जिसको आपके एनसीईआरटी के लिख देते हैं, जिसको आपके डिटरमिनेंट्स एक्सपेंड करके रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे माइनर्स को फैक्टर्स इसका सिखाएंगे, फिर आगे का बात करेंगे। ध्यान रखना ये चीज़ आपकी, आप जो है बेसिकली सॉरस डायग्राम का फॉलो मत करना उतना, आप जो है नॉर्मल मेथड से ही डिटरमिनेंट्स को फाइंड करना। तो हम जैसे लिख देते हैं यहाँ पे इवेलुएट है ही, डिटरमिनेंट्स का सिंबल लग गया मतलब डिटरमिनेंट ही निकालना है, ठीक है, और कुछ दूसरा काम नहीं करना वहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री हो जो भी हो, आप तो यार मैट्रिसेस में तो पढ़े हो ना, तो कुछ नहीं, सिंपल है, ये इंटू ए माइनस इंटू ए। एक और आपके सामने लिख देते हैं हम कि बेसिकली तीसरा क्वेश्चन है, हम सेकंड यहाँ थर्ड नंबर दे के लिख देते हैं कि आपको 3 - 4 5 1 1 -2 1 1 -2 2 3 1 इनके डिटरमिनेंट्स जो आपको एक्सपेंड करके रखने हैं। तो आप डिटरमिनेंट्स फिलहाल का मतलब इसको एक्सपेंड करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको माइनर्स को फैक्टर्स के साथ मिलते हैं और फिर आगे का बात हम करेंगे।